नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी को दशहरे की यानी विजयदशमी की, जिसमें बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी और रावण का जगह जगह दहन किया जाता है, क्योंकि बुराई का प्रतीक हम रावण को मानते हैं। हालांकि आज रावण को जलाने का अधिकार किन लोगों को है, ये एक बार अपने दामन में झांकने का विषय है। रावण के अंदर तो उतनी बुराइयां नहीं थी जितनी आज एक बुराई विहीन व्यक्ति को ढूंढने में शायद सदियां बीत जाएंगी। और महत्वपूर्ण दिवस है आज। दो महापुरुषों का जन्मदिन है। महात्मा गांधी, जिन्होंने आज़ादी की अलख जगाई थी, अहिंसा के पुजारी भी उन्हें कहा जाता है, और किसानों के मसीहा, देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी सादगी और ईमानदारी की मिसालें कायम की हैं। आज जो है उनकी भी जन्म तिथि है। लोग किसान भाइयों, आज बारिश में दशहरे पर जो कुछ जगह पूरे परिवार ने, क्योंकि उनको उम्मीद रहती है कि साल भर हम मेहनत करेंगे और वो पुतले बिक्री होंगे तो उन्हें एक बहुत अच्छा खासा धन मिलेगा, जिससे काफ़ी उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। कुछ परिवारों के साथ बारिश ने भद्दा मजाक कर दिया, लेकिन ये कुदरत का कहर है, इसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन ऐसा भी हुआ कि दशहरे को दी तो जानी थी अग्नि, लेकिन लग गई जल समाधि। बह गए दशहरे पर रावण, बिल्कुल भीग गए पुतले। तो लेकिन इसके साथ साथ किसानों के भी दर्द को बयां नहीं किया जा सकता। पिछले दिनों बारिश के कारण उत्तर प्रदेश में अगेती बुवाई का क्षेत्र, ठटिया, कन्नौज, तिरवा, इसके अलावा जो है कानपुर देहात का बहुत बड़ा क्षेत्र है, फर्रुखाबाद का क्षेत्र है, मैनपुरी, छिबरामऊ, इन सभी जगह भारी बारिश हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत सारे हैं, कुछ चैनलों ने भी प्रसारण किया है। देखते ही आत्मा जो है दुखी हो जाती है कि किसानों को बड़ी मुश्किल से लाइन में लगकर रात रात खड़े होकर के खाद मिला, बढ़िया बीज डाला उन्होंने, बहुत बड़ी लागत आती है किसान भाइयों, जुताई से लेकर के बुवाई तक, और वो पल भर में तबाह हो जाता है। एक किसान ही है जिसकी इतनी बड़ी हिम्मत है, जो इतने बड़े नुकसान को बड़े आराम से सहन कर जाता है। कुछ किसानों के वीडियो ऐसे भी देखे गए जो अपने खेत से अच्छे बीज को बीन रहे थे, छांट रहे थे, यानी बुवाई से पहले ही खुदाई शुरू हो गई और उनका भी सड़ा हुआ बीज निकल रहा था। हालांकि हम अपने चैनल के माध्यम से अपने किसान भाइयों को चेतावनी देते रहते हैं, आगाह करते रहते हैं, सावधान करते रहते हैं। मौसम अभी इस लायक नहीं था कि बुवाई की जाए, और 8 दिन पहले से ही इन दिनों की बारिश की चेतावनी थी, हमने भी अपने चैनल के माध्यम से बताई थी। फिर भी किसान भाई अपनी ज़रूरत के लिए क्या करे, मजबूर है। जैसे ही मौसम उसको खुला लगता है वो बुवाई करने लग जाते हैं और उनको काफ़ी नुकसान। हमारी संवेदनाएं सदैव उनके साथ हैं किसान भाइयों, और जो भी बन सकेगा करने के लिए हम तैयार हैं। किसान भाइयों, बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर डेवलप हुआ है। इस लो प्रेशर से उत्तर प्रदेश के और पूर्वांचल और मध्यांचल में आज से पुनः मौसम बदलना प्रारंभ हुआ, जिसमें हल्की और मध्यम बारिश की संभावना के साथ मेघ गर्जन और जो है बिजली कड़कने की या बिजली गिरने की संभावना बताई गई। इसमें यूपी के प्रतापगढ़, बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर, जालौन, रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, इटावा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कासगंज, सुल्तानपुर, अयोध्या के सहित लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, इसके अलावा कन्नौज, हरदोई, फर्रुखाबाद, सीतापुर, बहराइच, शाहजहाँपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, औरैया, लखनऊ और बाराबंकी, इन जनपदों में हल्की या मध्यम बारिश और मेघ गर्जन की और बिजली कड़कने की जो है चेतावनी जारी की गई है। एक भाई हमसे पूछ भी रहे हैं चैनल पर कमेंट के द्वारा कि किन किन उत्तर प्रदेश के जनपदों में बारिश होगी। हालांकि मथुरा में अभी बादल छाए हुए हैं, और लेकिन दिल्ली एनसीआर से लेकर के मथुरा में भी बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें बहुत सारा क्षेत्रफल वह भी शामिल है किसान भाइयों, जिनमें अगेती आलू की बुवाई हो चुकी है या हो रही थी। जो हो चुकी है उन खेतों में भारी नुकसान की संभावना बताई है
किसान भाइयों की हमारे पास वीडियो भी आए हुए हैं, किसान भाइयों ने अपने ऑडियो भी रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन किसान भाइयों उन सबको अगर हम यहाँ पर दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप लोगों ने कहा है कि समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं बता देना चाह रहा हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है कि बहुत किसान भाइयों को 90% तक नुकसान हुआ है। बहुत तो 90% जिस खेत में नुकसान हो गया उसकी जुताई होनी है, 70 से ऊपर जिनमें नुकसान है उसमें उनकी जुताई होनी है। कुछ किसान भाई सब्र कर लेंगे, 30-40% जिनका नुकसान है उनकी पैदावार कम आएगी। इस तरह से किसान भाइयों, और जिनको जो बुवाई करने की तैयारी कर रहे थे, जिनका खाद डल चुका था खेत में, उनमें पानी भर गया, वो भी किसान भाइयों अब अगर बुवाई करेंगे तो अभी कम से कम 6 अक्टूबर के बाद बारिश बंद होगी, उसके बाद मौसम साफ होगा, खेतों में पानी सूखेगा, उसके बाद बुवाई करेंगे। तो इस तरह से जो फसल आने वाली है नए आलू की, वो किसान भाइयों अब नवंबर में भी आने की संभावनाएं शून्य है, नगण्य है। इसके साथ साथ किसान भाइयों छिबरामऊ, मैरपुरी सहित बहुत बड़े भूभाग में बारिश हो रही है, आज भी हो रही है, और ये 6-7 अक्टूबर तक छिटपुट बारिश कहीं कहीं जारी रहेगी किसान भाई, रुक रुक करके। इसके साथ आज किसान भाई पंजाब और ऊना, होशियारपुर से भी खबरें ऐसी आई हैं कि वहाँ पर भी बारिश हो रही है और काफ़ी तेज़ बारिश है। तो वहाँ पर तो बुवाई हो चुकी है, पंजाब में बुवाई जारी है, और जो पंजाब में अगर बारिश होती है तो बुवाई रुक जाएगी। और पंजाब की बुवाई रुकने का मतलब है किसान भाइयों कि जो आलू नया आता था उसके साथ साथ पुराना आलू भी चलता था, और जिससे ही पूर्ति हो पाती थी। तो इसका अर्थ ये होगा किसान भाइयों, पंजाब का आलू और लेट हो जाएगा, ऊना होशियारपुर के भी आलू में नुकसान होता है तो वो आएगा नहीं। तो इस हिसाब से कोल्ड में जो रखा हुआ आलू है उसके किसान भाइयों जो है दाम बढ़ेंगे निश्चित रूप से, और वही उससे भी पूर्ति तो नहीं हो पाएगी। नवंबर दिसंबर में काफ़ी अच्छे भाव बढ़ने की संभावना है, लेकिन किसान भाइयों इसका मतलब ये नहीं होता कि आलू को रोक करके बैठ जाना। मेरी तो सलाह यही रहेगी कि जैसे ही आपको मौका लगे आलू को बेचते रहना चाहिए। लेकिन किसान भाइयों अब संभावना तो ये है कि आलू आगे अच्छे रेटों से बिक्री होता रहेगा। बिल्कुल भी आलू अब फंसने की संभावनाएं समाप्त हैं, क्योंकि आलू तो बिकेगा ही, अब भी बिकेगा और बाद में भी बिकेगा। लेकिन जैसे भी आपकी आवश्यकता हो, अपने हिसाब से, अपने विवेक से अपने आलू को बेचें। इसके साथ किसान भाइयों आज मंडियों में बिक्री, जो मंडियां खुली है ज़्यादातर तो एपीएमसी मंडी जो है बंद है, साउथ की मंडियां में बंद है, लेकिन कुछ मंडियां, लोकल मंडियां खुली हुई हैं, उनमें आलू की आवक भी काफ़ी कम रही और बिक्री बहुत ज़्यादा रही। आलू की आपूर्ति नहीं हो पाई, यानी कि जो बढ़िया आलू था वो तो सुबह ही बिक गया, बाकी का जो बी और सी ग्रेड आलू था वो भी बिक्री जो है पूरी तरह से आज हो जाएगी, ये बताया गया। और रेटों में भी कम से कम 200 रुपये क्विंटल तक का सुधार देखा गया। राजस्थान में किसान भाइयों आपने पता, वहाँ के जो कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी, उन्होंने कई फर्मों में खुद जाकर के छापेमारी की थी, जिसमें नकली खाद बीज उन्होंने पकड़ा था। उन लोगों के खिलाफ एफआईआर भी हुई है, ऐसी भी हमारे पास रिपोर्ट है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ किसान भाइयों ने शिकायत दर्ज की है और बताया कि उन्होंने फला जगह से खाद खरीदा था, बीज खरीदा था और स्प्रे भी यानी खरीदा, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो नकली उन्हें प्राप्त हुआ। इस तरह से उन्होंने शिकायत की है। मेरा यही कहना है कि लाख प्रयास के बाद भी सरकार इस तरह के दुष्ट लोगों को, जो कि किसानों के साथ धोखा करते हैं, नकली खाद बीज का कारोबार करते हैं, नकली फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड बेचते हैं, उन पर प्रतिबंध नहीं लगा पा रही, उनको रोक नहीं पा रही। ये बड़ी विडंबना है किसान भाइयों। इस समय खाद कई तरीके से बिक्री हो रहा है। कुछ लोग जुगाड़ जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसके माध्यम से खाद खरीद रहे हैं। बड़े चुपके से किसानों से संपर्क करते हैं ऐसे एजेंट कि हम वहाँ से इतनी बोरी खाद इस रेट में दिलवा देंगे। अब ये तो मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि वो नकली है या असली, लेकिन नकली होने की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। किसान भाइयों ऐसे ही कंडीशन में किसानों को नकली खाद की सप्लाई की जाती है, और आप मान लीजिए आपको जो सैंपल दिखाया जा रहा है वो असली का हो सकता है, उसमें 20% 25% नकली खाद की सप्लाई अगर आपको दे दी गई तो आपको नुकसान तो उठाना पड़ेगा। 25-30% आपके रेट ज़्यादा देने पड़ देंगे आपको, और 25-30% आपको नकली खाद भी मिल सकता है। तो सोच समझ करके इस तरह के निर्णय लीजिएगा। और मैं तो यही कहूँगा कि ये सब करना हम लोगों अगर उनका साथ न दें तो इस तरह के मक्कार नक्कार लोग जो है हमारे बीच में पनप ही नहीं पाएंगे, और सरकार कैसे रोकेगी अगर हम नहीं रोकना चाहें। इसलिए हम सबको सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, और इस तरह की जो कालाबाजारी है उस पर प्रतिबंध लगाना होगा। लखनऊ में भी सहकारी समितियों में रासायनिक खाद की चोरी रोकने के लिए, आपने देखा होगा जब हम सहकारी समितियों से खाद खरीदते हैं तो उनमें कई छेद पाए जाते हैं। 20% 25% खाद कम मिलता है, लेकिन क्योंकि अगर हम मना करेंगे तो वो देगा नहीं, आंखें निकालेगा, और वहाँ पर भीड़ भाड़ होती है और किसानों के साथ धक्का मुक्की भी हो जाती है।
ऐसी कंडीशन में किसान को कम खाद से ही सब्र करना पड़ता है। इसको रोकने के लिए सरकार ने अब एक नया नियम लागू कर दिया है। सहकारिता विभाग के आयुक्त व निबंधक योगेश कुमार जी ने बोरी की जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, लोडिंग अनलोडिंग होती है, उस पर हुक्का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया। हालांकि बोरी पर लिखा रहता है हुक्का प्रयोग न करें, लेकिन उसके बाद भी छेद करके खाद को उसमें से निकाल लिया जाता है और कहा जाता है कि ये तो हुक्के प्रयोग से बोरी फट जाती है और किसानों को कम खाद लेकर के ही सब्र करना पड़ता है। तो उस तरह के भी उस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है किसान भाइयों। तो ये एक किसानों के लिए अच्छी खबर है। इसके अलावा किसान भाइयों, आने वाले समय में जब मंडियां खुलेंगी तो अगर आमद वहां पर बैलेंस रही, आपने जल्दबाजी न दिखाई बिक्री करने में, तो निश्चित रूप से रेट बढ़ने की पूरी संभावना है। और आपसे मेरा निवेदन है कि अब जो है कल ही मंडी खुलने वाली है, खुलेंगी शुक्रवार को, शनिवार को, तो यहाँ पर संडे को फिर से छुट्टी रहती है। इन दिनों में अगर 3 दिन आपने शुक्रवार, शनिवार और फिर सोमवार 3 दिन आपने संयम बरता और लिमिटेड आमदनी मंडियों में भेजी, तो 3 दिन में आपको रॉकेट की गति से रेट बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सब्र करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं किसान भाइयों कि अब समय है आपके पास, बड़े आराम से आलू की बिक्री कर सकते हो, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये नहीं है कि आलू फंस जाएगा, फंसने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि कुछ जगह अभी भी आलू काफ़ी मात्रा में कुल्डों में है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां से कुल्ड खाली हो चुके हैं या खाली होने के कगार पे हैं। तो किसान भाइयों संयम बरतिएगा। आज जो मंडी खुली है उनके मैं रेट भी आपको बता देता हूँ। बाराबंकी मंडी में चिप्सोन आलू 12 से 12.5 रुपये किलो बिका, काटर 12 से 13 रुपये किलो, राजेंद्रवन 10 से 11.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुई है। यानी कि आज छुट्टी की वजह से भी लोग कम पहुंचे, लेकिन जो भी माल था वो पूरा का पूरा बिक्री हो चुका है। कानपुर मंडी में भी 25 से 30 गाड़ियों की आज आमदनी दर्ज की गई। हालांकि कुछ लोग 10 से 15 गाड़ी भी बता रहे थे, लेकिन 10 से 15 और 25-30 में बहुत अंतर है। फिर भी मैं यही कहूँगा किसान भाइयों, गाड़ियाँ 25-30 के आसपास हो सकती हैं। आगरा की गाड़ी भी है यहाँ पर और लोकल भी हैं। 37-93 के रेटों में आज वृद्धि देखी गई। 10 से 11.5 रुपये, 12 रुपये किलो तक बढ़िया आलू बिक्री हुआ। वहीं 7 से 9 रुपये किलो में हल्की क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ। गुल्ला के रेटों में जबरदस्त जो है उठान देखा जा रहा है। 10 से 10.5 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का गुल्ला बिक रहा है। वहीं हल्की क्वालिटी का 8 से 9 रुपये किलो के रेट से भी बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें किसान भाइयों किर्री की, तो ये भी 5 से 7 रुपये किलो के रेट से किर्री के रेट है। वहीं वाराणसी मंडी में भी 10 से 12 गाड़ियों की आमद थी। रेटों में सुधार, यहाँ पे भी 2 से 3 रुपये किलो का देखा गया। 11-11.5 रुपये किलो 37-93 गुल्ला 9 से 11 और हॉलैंड 12 से 13.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। जयपुर मंडी में 70 से 75 गाड़ियां हैं। 37-93 12 से 13.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 8 से 11, हाइब्रिड 6 से 9। हाइब्रिड में किसान भाइयों 302 आलू जरूर अच्छे रेटों से बिक्री हो रहा है। यहाँ पर 302 के रेट जो हैं 10 से 10.5 रुपये किलो तक के रेटों से 302 आलू बिक्री हुआ है। किसान भाई सुपर क्वालिटी का वीवीआईपी आलू जो जयपुर में आ रहा है तो वो तो तुरंत बिक्री हो जाता है सुबह सुबह, और थोड़ा सा बी और सी क्वालिटी के आलू को बिक्री होने में थोड़ा समय लगता है। तो यहाँ के जो आड़तीये हैं जिनसे हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि आने वाले समय में सुपर क्वालिटी के आलू के रेट ज़रूर बढ़ेंगे। जिस तरह से माहौल देखा गया है, बरसात ने जो माहौल बना दिया उसमें, तो इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। यहाँ पर गुजरात का भी आलू आ रहा है किसान भाइयों। गुजरात का आलू जो लाल आलू 10 से 11 रुपये किलो बिक रहा है, और जो यूपी का हॉलैंड आलू पहुँच रहा है वो बढ़िया सुपर क्वालिटी का 14 से 16 और हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाई जोधपुर मंडी की, यहाँ पर 12 से 13.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 11, और अलवर मंडी में आलू बिक रहा है 12 से 12.5 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। आशा है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।